आज यम और चित्रगुप्त की खैर नहीं, नकली इंस्पेक्टर बनकर उनको ऐसा लूटूंगा कि अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। आज उनके जीजा जी ने अगर छठी का दूध न याद दिलाया ना, तो मेरी पॉलिसी बदल देना। महेश पुत्र, अब आपको मन लगा के पढ़ाई करनी होगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। महाराज, हमें बड़ी घबराहट हो रही है। आपका वाहन बनते समय हमसे ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा नहीं ली थी कभी, लेकिन ये मनुष्य ले रहे हैं। देखो महेश, हमारे चलने के लिए एक भी नियम नहीं, और तुम्हारे चलने के लिए इतनी बड़ी नियमों की किताब। महाराज देखिए ना इन्हें। चित्रगुप्त जी, अब ये अटकेलियां छोड़िए और पढ़ाइए आप महेश को। जी प्रभु। महेश, ये देखो, इसे कहते हैं सिग्नल। ये जो लाल रंग है उसका मतलब है रुक जाओ, हरा चले जाओ, और नारंगी रंग मतलब सचेत रहो। और ये देखो, ये है यू टर्न। यू मतलब तुम, टर्न मतलब मुड़ जाओ। जब ये संकेत आएगा उसका मतलब है तुम मुड़ जाओ। लेकिन चित्रगुप्त जी, हमें अगर सीधा जाना हो तो? प्रभु, ये तो इसमें लिखा ही नहीं है। इस पुस्तिका में नहीं है? नहीं है प्रभु। देखा चित्रगुप्त जी, हमारा महेश पुत्र कितना चतुर है, कितने चतुर प्रश्न पूछता है। महेश, आप निश्चिंत रहिए, ये प्रश्न कल हम निरीक्षक जी से अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद महाराज। शाबाश। चलो चतुर, बहुत हो गई तुम्हारी चतुराई, अब आगे पढ़ो। तो ये है सारे नियम पुत्र। महेश पुत्र, आप सब समझ गए हैं? जी महाराज। अद्भुत अद्भुत। अब हमें पूरा भरोसा है महेश पुत्र कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे। और चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपके और महेश के लिए हमारा मन कर रहा है हम प्रशंसा की ताल बजाएं एक बार। देखो बिंदिया। बिंदिया बहन, आप इधर सब्जी कूट रहा है और उधर मोहल्ले में हंगामा हो गया। हंगामा? हंगामा? क्या हंगामा? ओहो बिंदिया, इतने सस्ते जोक्स मत मारो। महंगी खबर ये है कि जीवन में पहली बार मैंने इतनी सस्ती ज्वेलरी पहनी है। सिर्फ 50 तोले की है। बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ, महंगी या सस्ती? बहुत अच्छी। मोंजू दीदी, आप इधर खतरनाक खबर सुनाने आए हो या फिर अपना ज्वेलरी दिखाने? खतरनाक? अरे हाँ, महंगी खबर तो ये है कि आज के बाद पंडित जी कभी भी अपने हाथ में वो सस्ता सा मोबाइल लेकर ये नहीं कह सकते कि हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है। हाँ हाँ, क्योंकि आज सुबह सुबह एक कच्चाधारी दाढ़ी वाला चोर ने उसके घर से उसका मोबाइल चुरा लिया। चुरा ले? और चावला जी की दुकान से 10 किलो महंगे वाले चावल भी। हाँ? हमारे मोहल्ले में एक कच्चाधारी दाढ़ी वाला चोर घूम रहा है। दाढ़ी वाला चोर कच्चाधारी? अब एक बात पूछें, अब हम क्या करेंगे? अरे बाबा, ओ, ये क्या सस्ता राग अलाप रही है? क्या हुआ? हमने अभी देखा वो दाढ़ी वाला चोर ना दीदी के रूम में है। देखा, हम भूखा नहीं है, सच बोलता है। अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये चोर ना तुम्हारा घर एकदम साफ कर देगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे साफ कर देगा? कुछ करना तो पड़ेगा। क्या करे? विद्या, एक काम करो, तुम ना जल्दी से एक सस्ता सा कंबल ले आओ। कंबल? चोर को ठंड लग रही है। ओहो विद्या, अभी सस्ती बातें मत करो।
हाथ से ना निकल जाए। जल्दी से कंबल और डंडा। रुको 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 महेश, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई? हाँ चित्रगुप्त जी। तो क्या हम एक सवाल पूछे तुमसे? पूछिए चित्रगुप्त जी। तो मुझे ये बताओ, उस संकेत का अर्थ क्या है? प्रभु, उस संकेत का अर्थ ये है कि इस रास्ते पर तुम 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस रफ्तार से वाहन चला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कितनी तेज होती है चित्रगुप्त जी? महेश, वो हम तुम्हें बताएंगे स्वयं दौड़ के। चित्रगुप्त जी, प्रभु, वो मनुष्य जो उस वाहन पर गए वो यातायात निरीक्षक है ना? हाँ प्रभु। किंतु चित्रगुप्त जी, इनकी गति 30 से अधिक लग रही थी हमें। प्रभु, हमें लगता है वो यातायात निरीक्षक 31.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। चित्रगुप्त जी, प्रभु, अद्भुत हैं आप। हमें प्रतीत होता है कि उन्हें शायद इस संकेत के बारे में पता नहीं होगा। उन्हें इस बात से हमें अवगत कराना चाहिए। प्रभु, चलिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए। महेश, आप हमारे पीछे धीरे धीरे आना, किसी को पता ना चले कि आप स्वयं अपने आप चल रहे हैं। जी महाराज। चलिए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। चलिए प्रभु। कोई नहीं देख रहा। पागल हो क्या? ओ बबलू पापा, अब कंबल के नीचे क्या कर रहे थे? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कंबल के अंदर गया। तुम लोगों ने मेरे ऊपर कंबल डाला, क्योंकि मेरी पिटाई कंबल के अंदर। भाई साहब, बहुत महंगी वाली गलती हो गई। हमें लगा कि आप वो कच्चाधारी चोर हैं, बड़े दाढ़ी वाले जो भी मोहल्ले में घूम रहे हैं। मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? बबलू पापा, वो तो ठीक है, पर वो नकली दाढ़ी, नकली मूछें लगा के आप काहे घूम रहे हैं? वो बिंदिया, मैं देख रहा था कभी मैं दाढ़ी उगाऊं तो कैसा लगूंगा। बड़े ही सस्ते लगेंगे। क्या? कुछ नहीं। आप ना ये दाढ़ी ना उतार ही दीजिए। हाँ, उतार दूंगा। हाँ, बिंदिया, मैं चलती हूँ, ठीक है? तू उस कच्चाधारी चोर से ना बच के रहना, हाँ? ठीक है? नमस्ते। बबलू पापा, क्या है? बहुत दुख रहा है का? नहीं बिंदिया, डंडे पड़ने के बाद बड़ा फूलों जैसा एहसास होता है। शरीर हल्का हो जाता है, जैसे मसाज के बाद। और डिस्को जाने का मन करता है। मेरा मन कर रहा है मैं नाचूं। अब नहीं बबलू पापा, हम समझ गए आपको बहुत ही दर्द हो रहा है। अच्छा, हम ना आपके लिए वो गर्म दूध में हल्दी डाल के लाते हैं। आते हैं। हे भगवान। अरे जब मेरी किस्मत लिख रहा था तो क्या तेरे पेन की इंक खत्म हो गई थी? जब देखो मैं पिटता रहता हूँ, जो आता है मुझे पीट के चला जाता है। लेकिन अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इस एक एक पढ़ने वाले डंडे का हिसाब मैं चित्रगुप्त और यम से लूंगा। रुको।
रुको रुको। क्या है? पुत्र, आप अपना वाहन सीमित गति से ज्यादा तेज चला रहे थे। कौन हो तुम दोनों? और मेरे पीछे इतना तेज क्यों भाग रहे थे? तेज भाग नहीं रहे थे पुत्र, हम तो केवल चल रहे थे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पीछे एक यातायात संकेत था, इस पे लिखा था इस रास्ते पर वाहन आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज नहीं चला सकते, लेकिन आप 31.5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वाहन चला रहे थे। और हमें लगा कि आपको पता नहीं होगा, तो आपको स्वयं ही बता देते हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी बाइक 31.5 के स्पीड पे चल रही थी। पुत्र, हम सब जानते हैं, यम है हम। और आपको ये पता होना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन करना कितनी गलत बात है। आप तो यातायात निरीक्षक हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो बाकी वाहन चालकों पर इसका कितना बुरा असर होगा। तुम दोनों सही कह रहे हो, आगे से ध्यान रखूंगा। लो प्रभु, महेश भी आ गया। अरे ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी? पुत्र, ये गाड़ी नहीं है, ये हमारा महिष है, और ये अपने आप ही चलता है। और अब हमें आगे दीजिए, हमें जाना है, हमारे महेश की परीक्षा है। चले प्रभु। चलिए महिष। क्या लाजवाब आइडिया दिया है चौधरी साहब ने। अरे मजा आ गया, एकदम पक्का पुलिस वाला लग रहा हूँ। बड़ी बात नहीं बोलता, इससे पहले कि यम और चित्रगुप्त आ जाए किसी और पे ट्राई करता हूँ। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, किस पे करूँ? ये आइडिया देने वाले पे ही ट्राई करता हूँ। ये फंस गया तो वो दोनों तो पक्का फंस जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। ये बात होगी इंस्पेक्टर साहब? लाइसेंस है, लाइसेंस दिखाओ। एक मिनट, ये लो लाइसेंस। ऐसा क्या हो गया भाई? ये है हमारा नाम, श्री चंदू धाकड़ चौधरी। अरे बड़े बड़े धाकड़ों को ठीक कर दिया हमने, तू जीत गया। हाँ, चंदू धाकड़ चौधरी। पीयूसी कहाँ है गाड़ी का? पीयूसी कराया? पीयूसी? अरे हाँ, अरे इंस्पेक्टर साहब, पीयूसी तो करवाने जा रहा था मैं। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? तेरे जैसे बड़े बड़े धाकड़ों की धाकड़ी निकाल दी मैंने। अभी मैं क्रेन बुलाता हूँ, तेरी गाड़ी उठवाता हूँ, अभी फोन करती हूँ। अरे भाई साहब रहने दो, फोन न रहने दो। न्यू बताओ आपकी फीस क्या है? तू मुझे रिश्वत दे रहा है? अरे फीस पूछ रहा हूँ भाई। तू मुझे रिश्वत कौन समझता है? ओ माय फुट, मैं अभी टेलीफोन करके तुझे जेल में सड़ाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, सुनो तो सही। आप रिश्वत नहीं लेते, मन की पता आप रिश्वत नहीं लेते। तो तूने कही क्यों? सॉरी सॉरी, माफ कर दो भाई साहब, हो जाती है। माफ कर दो, माफ कर दो। अब आना लाइन पे। जब जेल की बात आती है ना, तो अच्छे अच्छे सॉरी कहने लग जाते हैं। अब सॉरी तब मानूंगा जब तू बोलेगा मैं धाकड़ नहीं हूँ। अरे बोल बोल, नहीं तो जेल लेके जाऊंगा तेरे को। इंस्पेक्टर साहब क्या बात कर रही हो? केड़ की बात है? बोल रहा है कि मैं फिर घुमाऊं फोन। अरे रुको नो। अच्छा भाई, मैं धाकड़ नहीं हूँ बस। ऊंचा बोल, बोल मैं धाकड़ नहीं हूँ। अरे कह दिया ना मैं धाकड़ नहीं हूँ। हाँ, बोल बलदेव धाकड़ है। अरे बलदेव कहाँ था? बलदेव कहाँ से धाकड़ हो गया भाई? अरे बलदेव, अरे यार मेरे हर के करा तो डरा दिया तो। डर गए थे ना चौधरी साहब? हाँ, आपका धाकड़ आइडिया और ये आपकी धाकड़ ड्रेस, हाँ, इसने तो कमाल कर दिया। चौधरी साहब, जब आप नहीं पहचान पाए तो वो दो हंसों के जोड़े वो कहाँ से पहचानेंगे? अरे कतिया डरा दिया यार तन्ने। अब देखना चौधरी साहब, उन दोनों को इंस्पेक्टर बनकर ऐसा लूटूंगा, ऐसा निचोड़ूंगा कि अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। आने दो उनको।
बस बस। महेश पुत्र, आ गया आपका परीक्षा स्थल। आप पूरी तरह तैयार है ना पुत्र? पूरे आत्मविश्वास के साथ महाराज। आज हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। अद्भुत महेश, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। चलिए चित्रगुप्त जी, परीक्षा देते हैं। चलिए। ये क्या है? ये गाड़ी कहाँ लेके आ रहे हो? नो एंट्री में। प्रणाम। महेश को लेकर आए हैं परीक्षा देने के लिए। आप ही ने बुलाया था ना? ये परीक्षा में बैठेगा? हाँ। अरे मुझे पता है, मेरा मजाक उड़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। फॉर्म लाए हो? फॉर्म? प्रभु, प्रपत्र। फॉर्म, प्रपत्र। प्रपत्र? हाँ अवश्य। चित्रगुप्त जी, जी। प्रपत्र। प्रपत्र लीजिए। एक बात बताओ, हाँ। तुम हमेशा इन्हीं कपड़ों में घूमते हो और ऐसे ही शुद्ध हिंदी में बात करते हो? हाँ मालिक, जो हिंदी शुद्ध नहीं होती वो हिंदी हिंदी नहीं होती। और हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही वार्तालाप भी करते हैं। ये क्या है? इसका फोटो क्यों लगाया है? क्योंकि इसी का तो लाइसेंस निकालना है। अरे मेरे बाप, गाड़ी का लाइसेंस नहीं बनता है। लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले का बनता है। आप दोनों में से किसी एक के नाम पे लाइसेंस बन सकता है। किंतु सड़क पर तो महेश को ही चलना होगा ना मालिक। अच्छा, तो ये क्या अपने आप चलेगी क्या? पुत्र, किसी को बताइएगा मत और घबराना मत। ये खुद चलता है। क्या फालतू में मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? दूसरा फॉर्म भरो और जिसको लाइसेंस चाहिए ना उसका फोटो लगाओ। सुनो, ये परीक्षा है ना इंग्लिश में, चाहिए तो ट्रांसलेटर को बिठा सकते हो। सबसे पहले ये गाड़ी को बाहर निकालो। इनको दूसरा फॉर्म दे भाई। जी सर। हम आपको दूसरा फॉर्म ला के देते हैं। जी। ये कैसा अत्याचार है महाराज? चलना मुझे है और परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। लानत है मेरे ऐसे वाहन होने पर जिसके महाराज को परीक्षा देनी पड़े। नहीं महेश, ऐसा नहीं सोचते हैं। पृथ्वीलोक पर आए हैं तो यहाँ के नियमों का पालन तो हम अवश्य करेंगे। परीक्षा हम देंगे और वचन देते हैं उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। महाराज, यम है आप।